अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आपने 7 चैप्टर के अंदर इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली थी। ये फंक्शनल ग्रुप हुआ करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके कंपाउंड एसिड की सूरत में कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को पढ़ने से पहले आपको कोई थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक जो 7 चैप्टर का था आपको याद हो। जब कभी हाइड्रोकार्बन के साथ OH लग जाए तो आप उसे अल्कोहल कहते हैं। सिंगल बॉन्ड लग जाए अल्केन, डबल लग जाए अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड लग जाए अल्काइन, और इसी तरह कार्बन डबल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए वो उसके एसिड कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद इसकी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब आप इसकी चीज़ के बारे में जान रहे हो तो उसकी फॉर्मेशन करके दिखाओ, उसको कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, उसकी मेथड प्रिपरेशन भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिलकर बनने वाले कंपाउंड हैं जिन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। फिर सवाल है कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप उनको कहते हैं जिनके कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन लग जाए तो ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होते हैं, एक कार्बोनाइल, दूसरा हाइड्रोक्सिल। माय डियर स्टूडेंट, 12 चैप्टर में पूरा चैप्टर कार्बोनाइल का था। कार्बोनाइल किन्हें कहते हैं? कार्बन के साथ ऑक्सीजन अगर अटैच हो तो ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाते हैं, और उस कार्बोनाइल के साथ अगर OH लग जाए अल्कोहल की सूरत में, हाइड्रोक्सिल की सूरत में, तो इसका मतलब है ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा कहलाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब ये 2 चीजें आपस में कंबाइन हो जाएं, बेंडर्स हो जाएं, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ करते हैं। इनके जो कंपाउंड होंगे वो एसिड की फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ कौन लगा होता है जिससे ये एसिड बनते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, जनरल फार्मूला RCOOH होता है। कार्बोक्सिलिक के साथ R का लग जाना। माय डियर स्टूडेंट, ये R का मतलब क्या है? ये अल्काइल हुआ करते हैं। अल्काइल में R ग्रुप लग सकता है, H लग सकता है, फिनाइल जिसे बेंजीन की सूरत में अराइल भी कहते हैं। अगर ये कार्बोक्सिलिक इन एटम के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ लग जाए, अल्काइल ग्रुप के साथ लग जाए, या अराइल ग्रुप के साथ लग जाए, अराइल का दूसरा नाम फिनाइल भी है, इस तरह अगर इसके साथ अटैच हो जाए तो हम उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, जैसे एग्जांपल में आपको एक मिसाल दे देता हूं। मेरे पास कार्बन डबल OH लग गए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। मैं इसके साथ हाइड्रोजन लगा देता हूं, देखिए ये फॉर्मिक एसिड होगा। CH3 लगा देता हूं, एस्टिक एसिड होगा। अगर फिनाइल लगा देता हूं बेंजीन की सूरत में तो इसका नाम बेंजोइक एसिड होगा। इसका मतलब हुआ इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ H लग जाए तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, R लग जाए तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अराइल जिन्हें हम फिनाइल भी कहते हैं, अगर अटैच हो जाए तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जनरल इंट्रोडक्शन था। फिर एक सवाल आता है कि इनके नॉमेनक्लेचर हैं, क्या इसके नाम कैसे बोले जाएंगे? डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं नॉमेनक्लेचर 2 तरह के होते हैं। एक को हम कॉमन नेम कहते हैं, दूसरे को आयोपिक नेम कहते हैं। फिर कॉमन नेम 3 वर्डिंग में बोले जाते हैं। इन्हें कॉमन नेम भी कह सकते हैं, लोकल नेम भी कह सकते हैं, ट्रैवल नेम भी कहा जाता है। तो एक ही बात है, सबसे पहले कॉमन नेम को डिस्कस करेंगे, इसके बाद आयोपिक की तरफ आएंगे। कुछ मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूं। जो वर्ड कॉमन है डियर स्टूडेंट, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल के लिए होता है। आपको प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कशन में मैं बताता रहा हूं। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मैक्सिमम 5 कार्बन, लेकिन ज्यादातर 4 कार्बन तक कंपाउंड होते हैं, ये कॉमन नेम कहलाते हैं। फिर एक और कॉमन के साथ N भी लगाया जाता है, SO भी अटैच हो सकता है, या नियो भी लग सकता है। ये भी सिर्फ फर्स्ट 4 कार्बन के लिए, कंपाउंड के लिए बोला जाता है। इसलिए जितने ज्यादा कार्बन होते गए
तो मसला ये बना कि इसके नाम कैसे बोले जाएं। तो साइंटिस्ट ने इनके लिए एक टीम बनाई, जिसकी वजह से एक फील्ड है जिसका नाम आप जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये उसके आयोपिक नेम कहलाते हैं, वो भी आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने से पहले कुछ एक और बात भी सुन लो। अगर एलिफेटिक कहते हैं सीरीज में, चेन की सूरत में अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए वो उसके फैटी एसिड कहलाते हैं। सवाल आता है फैटी एसिड क्यों कहलाते हैं? डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक कंपाउंड है जैसे पल्मेटिक एसिड है, इनमें लार्जर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। स्टीरिक एसिड है, ये भी आप जानते हैं 10th क्लास के अंदर 5th चैप्टर में पढ़ चुके हो फैटी एसिड में। पल्मेटिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला C15H31 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। स्टीरिक एसिड 17 मीन कार्बन 17 होंगे, हाइड्रोजन 35 होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। अगर इनको हाइड्रोलाइसिस की जाए तो वो फैट्स और ऑयल की सूरत में बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं, तो इनके लिए हम इन्हें फैटी एसिड भी कहते हैं। क्या नाम बोला जाएगा? इनको हम फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम उसके कॉमन और आयोपिक नाम की बात करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कॉमन नेम आप 8th चैप्टर में पढ़ चुके हो, किसी सोर्सेज की बेस पे रखे जाते हैं। तो मेरे स्टूडेंट, कॉमन नेम की बात हो रही है। मैंने आपको एक लफ्ज बोला कि कॉमन नेम किसी सोर्सेज की बेस पे पर्सन की बेस पे रखे जाते हैं, किसी प्लेस की बेस पे भी रखे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमारे पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम या कोई अराइल ग्रुप लग जाता है, वो उसके एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम में जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ H लगा हुआ है, आप जानते हैं ये फॉर्मिक एसिड कहलाएगा। मिथाइल अटैच हो जाए तो एस्टिक एसिड कहलाएगा। दो कार्बोक्सिलिक एक साथ आ जाए तो ऑक्सैलिक एसिड कहलाएगा। इस मेथिलीन के साथ दो कार्बोक्सिलिक लग जाए तो ये मेलोनिक एसिड कहलाते हैं। ये एमएससी के क्वेश्चन में इसकी पूरी एक केमिस्ट्री है चैप्टर वाइज, तो वो भी डिस्कशन की जाती है। तो सवाल आता है कि हम इसको फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं, एस्टिक एसिड क्यों कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड क्यों कहते हैं, मेलोनिक एसिड क्यों कहते हैं? तो चंद एक हिस्ट्रीज हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो लफ्ज फॉर्मिक एसिड है ये फार्मिका से निकला है। किससे निकला है? ये ड्राइव किया गया फार्मिका से। फार्मिका का लफ्ज होता है डियर स्टूडेंट, ये रेड आंट होती है, सुर्ख चूटी भी इसको कहते हैं। उसका जो बाइल होता है, जहर जो होता है, वो फार्मिका है। इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? फार्मिक एसिड। फिर लफ्ज आता है एस्टिक एसिड। क्या है डियर स्टूडेंट? ये एस्टम से निकला है। एस्टम विनीगर कहलाता है। विनीगर सिरके को कहते हैं। उसमें जो एसिड नजर आता है उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मिथाइल लगा हुआ था, तो हम कहते हैं उसे एस्टिक एसिड। एस्टम से ड्राइव किया गया, जिसका दूसरा मीनिंग विनीगर भी है। उर्दू में इसको सिरका कहते हैं। तो ये जनरल कॉमन इसके नॉमेनक्लेचर हो गए। ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं, बता चुका हूं। मेलोनिक एसिड आपको बता चुका हूं। देखें, कार्बोक्सिलिक अगर अराइल के साथ लग जाए, फिनाइल के साथ अटैच हो जाए, ये देखें ये बेंजीक एसिड कहलाता है। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लग सकते हैं, तो ये हमारे पास इसको फैथेलिक एसिड भी कहते हैं, या 1,2 बेंजीन डायोक एसिड के नाम से भी जानते हैं, या फिर मैं आपको पढ़ाने लगा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, कुछ और भी मैं आपको थोड़ी सी स्टडी करा देता हूं। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ 3 कार्बन आ जाए, यानी कि ये टोटल 3 नंबर ऑफ कार्बन हो, तो इसका नाम बनेगा CH3H2। इसका नाम होगा प्रोपोआयोनिक एसिड। ये असल में फ्रूट्स में नजर आता है, तो इसका कॉमन नेम इसी बेस में रखा जाता है। एक और भी आपकी बुक में लिखा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ फर्दर 3 कार्बन लगे हुए हो, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन की तादाद यहाँ 4 है, तो मेरा बेटा इसका नाम ब्यूटेरिक एसिड होता है। ये कहां से ड्राइव किया गया? बटर से। बटर मक्खन को कहते हैं। तो कॉमन नेम किसी सोर्सेज की बेस पे, कॉमन नेम किसी प्लेस की बेस पे, और कॉमन नेम किसी पर्सन की बेस पे भी रखे जा सकते हैं। ये कॉमन होते हैं, आयोपिक इनके डिफरेंट होते हैं, वो हम अब स्टडी करने लगे हैं। तो कॉमन नेम हमने डिस्कस कर लिए। तो डियर स्टूडेंट, आयोपिक में एक बात याद रखनी है, मैंने आपको 8 चैप्टर से स्टार्ट कराया था। याद होगा आपको 8 चैप्टर में आपने अल्केन पढ़ा था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सो ऑन सो।
तो डियर स्टूडेंट, इनके नाम भी आप उसी बेस पे रख सकते हो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, शर्त होनी चाहिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ, और आपने इसको कैसे लिखना है, जैसे अल्केन के लिए मीथेन कहते हो। अब सवाल आता है कि कार्बोक्सिलिक के लिए कैसे बोलोगे। आपने इसके आखिर वाले ई को रिप्लेस करके, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए उसके ई को रिप्लेस करके उसके आखिर में आपने क्या लिखना है, OIC। जैसे मीथेन था, आपने ई को रिप्लेस करके OIC लगाया तो इसका नाम क्या बन गया, मेथानोइक एसिड। अगर दो कार्बन को इथेन कहते हैं, ई को रिप्लेस करके कार्बोक्सिलिक के लिए क्या बोलोगे, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, सो ऑन द वर्ल्ड आप आगे जा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप H लगा हुआ है, एक कार्बन है, एक कार्बन मीथेन कहलाता है। कार्बोक्सिलिक की वजह से ई को रिप्लेस करके आपने क्या लगाना है, OIC, तो क्या नाम बन जाएगा, मेथानोइक एसिड। फिर हमारे पास इसका दो कार्बन है, एक दो कार्बन वाले को इथेन कहते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्केन नहीं है बल्कि ये एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक है, तो इनका नाम क्या बोलोगे, एस्टिक एसिड, या कॉमन नेम तो एस्टिक एसिड होगा। आयोपिक में दो कार्बन को इथेन कहते हैं, ई को रिप्लेस करके क्या नाम बोला जाएगा, एथानोइक एसिड या प्रोपानोइक एसिड, ये नाम हम बोलते हैं रोजमर्रा लाइफ में। ये उसकी कॉमन वर्डिंग हो गई। आयोपिक इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री में हम इसके आखिर में OIC का इजाफा करेंगे, जिससे मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, सो ऑन द वर्ल्ड, हम इसकी आयोपिक नॉमेनक्लेचर में इसकी स्टडी करते जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डियर स्टूडेंट, अब हम मेथड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करने लगे हैं। कैसे इसको बनाया जाता है, इसके कम से कम 5 मेथड हैं जिससे हम एसिड को बना सकते हैं, चाहे वो फार्मिक एसिड हो, एस्टिक एसिड हो, कोई भी हो, हमने तो मेथड प्रिपरेशन करनी है। सवाल है इसको कहां से बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से बनाएंगे, इसके बाद दूसरी वर्डिंग भी देखेंगे। देखिए मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल लिखा हुआ है, कैसे समझ आएगी, OH कार्बन के साथ लगा हुआ हो, फर्दर एक अल्काइल या एक कार्बन रखता हो या ना रखता हो, उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अब इस सूरत में इसकी हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, कैटालिस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये ऑक्सीडेशन करने लगेंगे, डियर स्टूडेंट याद रखना, इसमें से OH इसी कार्बन का और इसी में से HOH मिलकर वाटर बना देंगे, बाकी क्या बच जाएगा, और C, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है OH के साथ, बाकी एक रह गया है, और ये ऑक्सीजन इसके ऊपर लग जाएगा, तो ये डियर स्टूडेंट एल्डिहाइड बन जाएगा। अभी एसिड नहीं बना, हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे। जब करेंगे इसी अल्कोहल की पहले की तो एल्डिहाइड बना, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान आ जाएगा, तो COOH, तो डियर स्टूडेंट ये एसिड तैयार हो जाएगा। तो हम कहेंगे हमने प्राइमरी अल्कोहल से एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था, बना लिया। एक और तरीका एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड क्यों कहते हैं, कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन लग जाए, एल्डिहाइड कहलाता है। मिथाइल है, इसका एल्डिहाइड कहलाएगा। ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीजन दरमियान में आ जाएगा, तो हम एसिड तैयार कर लेंगे। बड़े आसान से मेथड है, आप इसको आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के जरिए भी हमने ऑक्सीडेशन कर ली, अब हम एल्डिहाइड के जरिए भी कर चुके हैं। एक और मेथड है जिसको हम अल्कीन नाइट्राइल के नाम से जानते हैं। अब सवाल आता है अल्कीन नाइट्राइल का क्या मीनिंग है, कार्बन नाइट्रोजन, ये नाइट्राइल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको बोले जाते हैं, वैसे साइनाइड भी कहलाता है इनऑर्गेनिक के रूल से। अब ये अल्कीन नाइट्राइल की सूरत में एक प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिड की मौजूदगी में। बाय डियर स्टूडेंट, इसको डायरेक्ट मैं आपको समझाने लगा ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन लेके अमोनिया बना देगा, बाकी एक हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बच चुके हैं, क्योंकि 2H2O था, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 3 चले गए हाइड्रोजन, 1 रह गया और 2 ऑक्सीजन, इसके दरमियान आ जाएंगे कार्बन, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो इसका नाम एसिड बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप कर सकते हैं 4 में से 3 हाइड्रोजन के साथ NH3, या 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन दरमियान में आ जाएंगे और 1 हाइड्रोजन, तो ये एसिड बना देगा। हम कहेंगे हमने मेथड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किया, तो किससे किया, अल्कोहल और एल्डिहाइड से। दूसरा किससे किया, अल्कीन नाइट्राइल से, वो भी बता सकते हैं।
डिस्टर्बेंस के बाद गिरगिनारी एजेंट की बात करता है कि हमने तो एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो किसी से भी करें, हमने तो बना के दिखाना है। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके 10 चैप्टर के अंदर है, आपका स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपको इसकी डिस्कशन भी कराई थी। मेरे पास गिरगिनारी एजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। अब बात को समझना है, मैग्नीशियम +2 चार्ज रखता है, साथ वाले दोनों एटम नेगेटिव वाले होंगे। ये नेगेटिव इस कार्बोनाइल के पॉजिटिव अटैक करेगा, वैलेंसी बढ़ जाएगी, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा। जब ट्रांसफर करने लगेगा, कार्बन जब इससे अटैच होगा, अब इसमें इसके नतीजे में क्या होगा, CH3 आगे कार्बन ये वाला, ये डबल बॉन्ड ऊपर लगा दिया, ये नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके OMGBr बना देगा। इसके अंदर फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में या वाटर के साथ, वाटर की सूरत में इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी एसिड इस्तेमाल करते हुए। ये एसिड है, ये वाटर है, या इसको H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, जैसे आपको इजी लगे, आसान लगे। तो माय डियर स्टूडेंट, वाटर हाइड्रोलाइज करेगा एसिड की मौजूदगी में। आप जानते हैं H2O कितने हिस्सों में टूट जाएगा, एक H का पॉजिटिव, दूसरा OH का नेगेटिव। अब बात समझने वाली है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव हाइड्रोजन के पॉजिटिव के साथ मिलके CH3 COO आगे उसके साथ H लग जाएगा, एक एसिड बना लेगा। बाकी मैग्नीशियम ब्रोमाइड और OH के साथ, मैग्नीशियम का पॉजिटिव 2 वैलेंसी होता है, ये नेगेटिव एक वैलेंसी रखता है, MgBrOH। हमने तो एसिड बनाना था, देखिए हमने एसिड फॉर्मेशन कर ली। इसके बाद सेकंड लास्ट की तरफ चलते हैं। अगर आप ईस्टर ले लो, ईस्टर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसे है, COOH की बजाय आगे मिथाइल यानी कि R ग्रुप लग जाए, वो ईस्टर कहलाते हैं। फंक्शन ग्रुप में पढ़ा है आपने, ये जैसे CH3 COO R मींस CH3, एक कार्बन 2 कार्बन जो भी हो। ये मेरे पास एक ईस्टर ग्रुप है, मैं इसके NOH के साथ रिएक्शन करता हूँ, सोडियम का पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ लग जाए, ये मिथाइल OH के साथ अल्कोहल बना देगा। और इसके नतीजे में अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी पहले क्या बनेगा, ONA बनेगा। अब इसको दोबारा हम लेंगे CH3 COONA, इसे सोडियम एसीटेट कहते हैं। हम क्या करेंगे, HCl के साथ दोबारा रिएक्शन कराएंगे, सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बना देगा। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, H इसकी जगह आ जाए तो हम देख सकते हैं एसिड तैयार कर लिया। लास्ट पॉइंट है, टॉपिक हमारा खत्म है, ऑक्सीडेशन। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम अल्कीन लेते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन कर लें तो हम एसिड तैयार कर सकते हैं। कैसे, हमने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है पोटाशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में। अब पता क्या होगा, ये 4 ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा। जब तोड़ेगा CH3 CH यहाँ है, यहाँ भी CH3 CH है, 2 ऑक्सीजन इस साइड पे चले जाएंगे, 2 ऑक्सीजन इस साइड पे। जब जाएंगे तो देख सकते हैं CH3 आगे कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन के दरमियान 2 ऑक्सीजन के दरमियान लगा दो, देखो एसिटिक एसिड बन गया। अब ये भी है CH3 और इसके दरमियान CH के दरमियान कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगा दो, ये भी, और आखिर में H लगा दो, ये भी एसिटिक एसिड बन चुका है। तो ये लास्ट टॉपिक, हमने एसिड बनाना था, एसिटिक एसिड की सूरत में हमने मेथड प्रिपरेशन कर ली। तो आज का जर्नल 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, हमने सबसे पहले उसके मीनिंग्स पढ़े, इंट्रोडक्शन को देखा, इसके नॉमेनक्लेचर को डिस्कशन किया गया, कॉमन नेम कैसे बोले जाते हैं, आयोटिक नेम कैसे स्टडी किए जाते हैं, फिर इसके बाद मेथड प्रिपरेशन की। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आसान है, आपको आ जाएगा। बाकी जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह कल देखेंगे।